नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जागरण मंच में, जहां हम सभी लोग विधि से संबंधित जो नई लीगल अपडेट्स होती हैं उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। और वो लीगल अपडेट्स ऐसी जो पब्लिक वेलफेयर में, जन कल्याण में आवश्यक हों, जिनका जन कल्याण में जनता तक पहुंचना आवश्यक होता है, उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। उसी क्रम में जो पुलिस अधिकारियों द्वारा जो मनमानी की जाती थी किसी भी मामले को लेकर, या किसी भी व्यक्ति को सताने के लिए, उसे पीड़ित करने के लिए वो जबरन किसी को थाने में बुला लेते थे बिना किसी मामले के, इन सब मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ है, उनके द्वारा इस संदर्भ में और CRPC और भारतीय संविधान के प्रावधानों को लेकर के एक व्यापक चर्चा की गई है एक हैबियस कार्पस रिट में, जिसको लेकर के आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ क्योंकि जानकारी इसका स्प्रेड होना, इसका फैलना बहुत आवश्यक है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि CRPC यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, हिंदी में कहें तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है जिसमें कि कोई पुलिस अधिकारी बिना कोई मामला दर्ज किए किसी भी व्यक्ति को समन करे या ओरली मौखिक रूप से किसी व्यक्ति को किसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाए। ऐसा किसी भी पुलिस अधिकारी को आवश्यक नहीं है। हाँ, ये इतना ज़रूर होता है, जैसा कि मैंने उस दिन विषय में बताया था कि जो कॉग्निजेबल केस होते हैं, जो संज्ञेय अपराध होते हैं, उनमें पुलिस अधिकारियों को इतनी ज़रूर पावर होती है कि जो उस केस का IO होता है, वो मामला दर्ज होने के बाद जब उसे आवश्यक लगता है कि किसी व्यक्ति को बुला करके पूछताछ करनी चाहिए, तो अवश्य वो उसे बुलाकर पूछताछ कर सकता है। लेकिन बिना किसी मामले को दर्ज किए हुए इस प्रकार की कार्रवाई करना ठीक नहीं है। यह एक मामला था 2021 का, जिसमें एक व्यक्ति थे रामविलास और उनकी पत्नी थी सावित्री देवी, जिन्हें पुलिस ने किसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। और पूछताछ में बुलाए जाने के बाद वो घर नहीं लौटे, जिसको लेकर के उनकी बेटी थी सरोजनी देवी ने उनके लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में प्रस्तुत किया था कि यह हुआ और इतनी तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद उनके पिता और माताजी घर वापस लौटकर नहीं आए। तो इस एप्लीकेशन को कोर्ट ने हैबियस कार्पस मानते हुए इसकी सुनवाई प्रारंभ की। और जब पुलिस अधिकारियों से इसका जवाब मांगा गया तो पुलिस अधिकारियों ने पहले तो ये मना किया कि ऐसे कोई भी बात नहीं हुई, ऐसे किसी को थाने में नहीं बुलाया गया है। लेकिन बाद में ये पता चला कि जब दूसरी सुनवाई हुई तो उसमें यह पता चला कि थाने में बुलाया गया था, लेकिन 3 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। जिसके बाद जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कोर्ट से माफ़ी भी मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह एक पब्लिक मामला है, हैबियस कार्पस रिट के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था, तो उन्होंने लगा कि क्योंकि मौखिक रूप से पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ की थी, तो इस बात को एकदम स्पष्ट करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा और जस्टिस मनीष कुमार ने यह एकदम स्पष्ट कर दिया कि CRPC के किसी भी प्रावधान में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की किसी भी धारा के अंतर्गत इस प्रकार से पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, या इस प्रकार की कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है जिसके थ्रू कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना कोई मामला दर्ज हुए किसी को बुलाता है। और उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि अगर FIR दर्ज हो जाती है और FIR दर्ज होने के बाद भी वह किसी को बुलाना चाहते हैं, किसी से पूछताछ करना चाहते हैं थाने में, तो इसके लिए जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी कि SHO, यानी कि उस जो थाने का हेड होगा, थानाध्यक्ष होगा, उसकी परमिशन लेकर के लिखित रूप से उसको बुलाएंगे, ओरली नहीं बुलाएंगे। ओरली फ़ोन करके किसी को बुला करके थाने के अंदर धमकाना या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अर्जित करना, यह पूरी तरीके से इनलीगल है। और उन्होंने DGP उत्तर प्रदेश और गृह विभाग उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को यह पत्र लिख करके उन्होंने सभी थानों को यह निर्देशित करने का हुक्म दिया है या आदेश दिया है कि वह इस बाबत यह सर्कुलर पूरे उत्तर प्रदेश में फैला दें कि कोई भी पुलिस थाना का जो कनिष्ठ अधिकारी है
वह बिना एसएचओ की परमिशन के कोई भी पूछताछ नहीं करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो अनुच्छेद 21 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, जो व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि व्यक्ति के गरिमामय जीवन की स्वतंत्रता है। और इस प्रकार का जो कार्य है, इस प्रकार से जो पुलिस वाले किसी को थाने में बुलाकर पूछताछ करते हैं, इसके द्वारा जो संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों की जो गारंटी दी गई है, जो किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान किया गया, उसकी गारंटी संविधान देता है, उस गारंटी का भी हनन है, उस संवैधानिक प्रावधान का भी हनन है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर ना हो, इसको लेकर के उन्होंने यह सर्कुलर जारी किया और कहा कि कृपया इस बात का ध्यान दें कि यह ऐसा ना हो। और जैसा कि दोस्तों केस का नाम जो है वो यही है कि रामविलास थ्रू हिज डॉटर सरोजनी एंड 1 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, हैबियस कॉर्पस 2022 यह मामला था। और इस मामले में यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और यह आपको सबको जानना चाहिए कि कोई भी पुलिस अधिकारी लिखित रूप से आपको बुला सकता है, वो भी एसएचओ की परमिशन के बाद। अर्थात जो भी समन पत्र आपके पास आएगा उसमें एसएचओ के सिग्नेचर और थाने की सील होगी, तभी आप किसी पुलिस अधिकारी के पास जाएंगे थाने में। और साथ ही साथ आप यह भी जान लीजिए कि कोई भी पुलिस अधिकारी अगर आपको पूछताछ के लिए बुलाता है और आपको कोई ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए, कोई गिलास या कोई अन्य चीज़ पकड़ने के लिए ऑफ़र करता है, तो आप उसे कृपया ना पकड़ें, क्योंकि इसके थ्रू आपका फिंगरप्रिंट कलेक्ट करके उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड जो डाटा होता है उसमें रख सकते हैं और बाद में कभी ऐसी आवश्यकता होने पर आपको एज ए क्रिमिनल ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से आप बचिए। और यह जानकारी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।